हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलपीयू कैंपस में। एलपीयू में एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा। एलपीयू जो कि बहुत बड़ा एक ब्रांड कॉलेज है, उसके बारे में मैं आपको हर चीज़ एक एक बारीकी चीज़ बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए पहले आपको एलपीयू नेक्स्ट काउंसलिंग करानी होती है। ये आपका एलपीयू कॉलेज में भी हो सकता है या फिर आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ भी हो सकता है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि कॉलेज में कैसे काउंसलिंग कराई जाती है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म देखेंगे तो काफ़ी उसमें हिचकिचाहट होती है, कैसे क्या करना होता है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि एडमिशन एलपीयू में कैसे होगा। उससे पहले आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जो कि एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको आपको फिल करना होता है। ज़्यादा कुछ उस फॉर्म में होता नहीं है, क्योंकि बस वो एक आपकी एक जो आइडेंटिटी होती है और जो आपका डिटेल्स होता है उस फॉर्म में डालना होता है। जैसे नाम, आपके फादर का नाम, घर का एड्रेस, जो भी होता है वो सब डालना होता है। फिर उसके बाद आपको एक टीचर अलॉट होगा जो कि आपने जो एप्लीकेशन दिया होगा उसको देखकर रिव्यू कर कर वो अपने सिस्टम में अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे, ताकि वो चीज़ आगे बढ़ के आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो सके। एलपीयू में एडमिशन के लिए काफ़ी सिंपल तरीके होते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रोसेस में जाना होता है। फिर उसके बाद आपको एक और फैकल्टी के द्वारा आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे वो फैकल्टी आपको जो फॉर्म रहेगा उसके हिसाब से आपको समझाएंगी कैसे क्या होता है इस कॉलेज में, और आपको जिस फील्ड में एडमिशन लेना है उसके बारे में आपको बताएंगी। जैसे कि प्लेसमेंट हो गया, और क्लासेस कैसे होती हैं, कैसे प्रैक्टिकल होता है, उसके बारे में सब आपको डिटेल्स देंगी। फिर इसके बाद जो जिस फील्ड में आप जाएंगे उसके सीनियर्स आपसे कुछ थोड़े बहुत बात करते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कैसे हो, क्या करते हो, मतलब और आगे क्या प्लान है, उसके बारे में आपको बताएंगे। जिनका प्लेसमेंट हो जाता है वो कुछ मिनट के लिए आपसे बात करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि ऐसे ऐसे प्लेसमेंट्स में बैठना होता है। वो तो आपको कॉलेज में भी बताया जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चों को डाउट्स होते हैं कि कैसे क्या करना होता है, कैसे हम एलपीयू में आए, हम नर्वस ना हो। उसके लिए एक आपको स्पेशल टीचर अलॉट किया जाता है, वो आपको समझाएंगी बाकायदा पूरा लिख के डायरी में कैसे क्या करना होता है। तो एलपीयू काउंसलिंग में काफ़ी सिंपल तरीके होते हैं, कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। ये एलपीयू कॉलेज के अंदर होता है। उसके बाद आपका फिर स्टेट थर्ड स्टार्ट होता है, जिसमें आपको कुछ फॉर्म दिए जाते हैं जिसको आपको फिल करना होता है, और फिल करके आपको जमा करना होता है। और उसमें कुछ आप अपने वो लगाना होता है डॉक्यूमेंट्स, 12th पास, 10th, और जैसे आय प्रमाण पत्र हो गया, वो सब का फ़ोटोकॉपी लगाना होता है। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बस देखने के लिए होता है। ये सिर्फ एलपीयू काउंसलिंग में होता है। फिर उसके बाद जो आपने फॉर्म फिल किया होता है उसके बारे में उसको हम जो एलपीयू के टीचर्स होते हैं, फैकल्टी होते हैं, वो एनालाइज़ करते हैं, चेक करते हैं कहीं पे आपने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। और उस अगर आपने गलत लिखा हो तो वो आपको बुलाएंगे और आपको सही करने के लिए वहाँ पे सही कराएंगे। और काफ़ी ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती है, और फिर आपका प्रोसेस आगे भेज दिया जाता है। फिर आपके कुछ जो HOA होती हैं, हेड ऑफ़ एडमिशन, वो आपसे कुछ थोड़ी देर के लिए बात करती हैं। आप लोग का स्वागत करते हैं कि आप लोग का इस कॉलेज में स्वागत है, आपने इस कॉलेज को चुना, इसमें आप तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे और अच्छे से प्लेसमेंट होके अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से वही रहता है, जिस जिस फील्ड में आपको एडमिशन लेना होता है उस फील्ड में आपको जाना पड़ता है। और उसमें कुछ लेक्चर्स चलती हैं जिसमें आपके माँ बाप भी बैठ सकते हैं, आप भी बैठ सकते हैं, मोस्टली बच्चे भी बैठता है। और वहाँ पे आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे क्या होता है। ये सब काउंसलिंग होता है। सिर्फ काउंसलिंग में एक पेपर वर्क होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता, और इसमें कभी घबराना नहीं। काउंसलिंग के बाद जो आपका असली मैटर स्टार्ट होता है वो होता है एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए,
और आपको कुछ भी पूछना हो LPU के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं अगली वीडियो LPU के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।